राधे राधे। आज एक महान पर्व है। देखिए ये कार्तिक महीना जो है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये कार्तिक महीने की बहुत महत्व है। इस कार्तिक महीने का एक के बाद एक पर्व, एक के बाद एक पर्व, मतलब त्योहारों का महीना है ये कार्तिक महीना। देखो कल ही गया था क्या, कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी गोपाष्टमी, जहाँ भगवान को नाम मिला गोपाल। भगवान ने गौचारण लीला प्रारंभ किया था और उसी के नेक्स्ट दिन फिर आंवला नवमी, कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, जिसे आंवला नवमी कहते हैं, और इसी का एक नाम है अक्षय नवमी। तो आप सभी को, जितने भी राधा कृष्ण के चरणों से प्रेम करने वाले सभी साधक जन, भगवान से प्रेम करने वाले सभी साधक जनों को इस पवित्र अवसर पर बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए इस पर्व का मुख्य उद्देश्य, मुख्य लक्ष्य क्या है। पहले ही हम आपको बताए थे कि हमारे सनातन धर्म में जितने भी त्योहार हैं वो बस एक ही चीज बताते हैं कि हम अपने स्वरूप को पहचान लें। जब हम अपने स्वरूप को पहचान लेंगे, अपने आप को पहचान लेंगे, तब हमारा प्रेम भगवान से हो जाएगा। क्योंकि जब हम समझ लेंगे मैं कौन हूँ तो मेरा कौन है, ये भी समझ में आपको आ जाएगा। देखिए आज ही के दिन ये इतना इम्पोर्टेंट पर्व है। देवियाँ आंवले की पेड़ की पूजा करती हैं, विष्णु भगवान की पूजा करती हैं, वो तो ठीक है, लेकिन आज का दिन देखो इतना इम्पोर्टेंट है सर्वेश्वरी श्री राधा रानी से प्रेम करने वाले सभी साधकों के लिए, कि पूरे वर्ष में एक वर्ष में आपको एक ही बार आज ही के दिन जितने भी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के दिव्य विग्रह स्थापित हैं, आज ही के दिन आपको उनके दोनों श्री चरणों का दर्शन होगा। केवल ये सौभाग्य आज के दिन ही प्राप्त होता है। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के उस गौर दिव्य चरण का दर्शन का सौभाग्य इसी दिन प्राप्त होता है। ये सबसे बड़ी महिमा है आज के पर्व की। सामान्य चरण रज नहीं है। राधा रानी कौन है, पहले भी हम आपको बता चुके हैं। भाई ब्रह्मा जी से कहा गया कि आप बताओ राधा रानी कौन है, तो महिमाश्याश्वायुर्माने न काले न पिबक्तुम न चोत्सहे। ब्रह्मा जी ने कहा उनकी महिमा में अपने पूरे आयु में भी नहीं बता सकता, अर्थात अनंत हैं, न अंत, जिसका कभी अंत हो ही नहीं सकता, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की महिमा अनंत है, अनंत, अनलिमिटेड, जो विधाता भी नहीं कह सकते, भगवान भी नहीं कह सकते, और वो तो छोड़ो सर्वेश्वरी श्री राधा रानी भी नहीं कह सकती। क्योंकि भगवान से भी जब पूछा गया कि प्रभु आप अपनी महिमा को बता सकते हो, बोले द्युपतया एव तेन ययुरन्तमनन्ततया त्वमपि 10:87-41 भागवत। श्री कृष्ण स्वयं अपनी महिमा को नहीं बता सकते, त्वमपि, तुम भी नहीं बता सकते श्री कृष्ण, फिर और कौन बताएगा। इतना ही समझ लो, सर्वेश्वरी श्री राधा रानी भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं उसमें से जो टॉप क्लास की शक्ति हैं, लादिनी शक्ति, कृपा शक्ति, प्रेम शक्ति, वही सर्वेश्वरी श्री राधा रानी है। भगवान जो कृपा करते हैं जीव पर, भगवान को जो कहा गया है अकारण करुण, पतित पावन, दीन बंधु, शरणागत वत्सल, ये सभी टाइटल उनको सर्वेश्वरी श्री राधा रानी से प्राप्त हुआ है। उनकी कृपा के बिना भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंस से समझ लीजिए। और सौभाग्य है, सौभाग्य नहीं, अति सौभाग्य, परम सौभाग्यशाली वो जीव जो वास्तव में हृदय से सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की शरणागति करते हैं, वास्तव में प्रेम करते हैं। परम सौभाग्य। लोग पूछते हैं कि ऐसा एक जगह बताओ भाई कि जिस जगह में जाकर हम पूरा निश्चिंत हो जाएं, किसी भी प्रकार का भय ना हो, डर ना हो, तो वही सर्वेश्वरी श्री राधा रानी का द्वार है। जो भक्त केवल विश्वास पूर्वक कितना भी बड़ा पतित हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। जब संसारी माँ में इतनी दया है भाई कि वो अपने बच्चे के दोष को नहीं निहारती है, तब तो वो तो डिवाइन मदर, तब वो तो डिवाइन माता है, दिव्य माता है, जिनमें दया की सागर हैं। संसारी माँ को भी जो दया मिला है, जो भी दया है, वो उनके आगे 0.1% भी नहीं है। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के दया के आगे संसार में यदि सभी की दया को तुम मिला दो, 0.1% की बराबरी नहीं कर सकता।
दया की मूर्ति, दया की सागर हैं सर्वेश्वरी श्री राधा रानी। इसलिए यदि आप ये जानना चाहते हो कि कहाँ जाकर पूरा निश्चिंत हो सकते हैं, तो वो सर्वेश्वरी श्री राधा रानी का ही दरबार है, जहाँ जाकर आप पूरा निश्चिंत हो जाओगे। जैसे एक छोटा सा बच्चा वो पूरा निश्चिंत है, सब कुछ अपने माँ पर छोड़ देता है, ऐसे ही जब भक्त सब कुछ राधा रानी पर छोड़ देता है, फिर देखो किस तरह वो उसका योगक्षेम वहन करती हैं, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अत्यंत कृपालु और सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की चरण रज की महिमा यदि कोई जानना चाहते हो, देखो वेद में मंत्र आया था, कह परमो देव, गोपाल तापनी उपनिषद का दूसरा मंत्र तो उत्तर दिया गया, कृष्णो हवै परमम दैवतम, भगवान श्री कृष्ण पर ब्रह्म है। और वो श्री कृष्ण यस्या रेणुं पादयो विश्वभर्ता, धरते मूर्धनि यस्या अंके विलुंठन, कृष्णदेव नैव सस्मारं गोलोकाक्षं धाम पदं सांसा कमला शैलपुत्रीं, तां राधिकां शक्तिधात्रीं नमामः। वो श्री कृष्ण सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के श्री चरण रज को अपने माथे पर लगाकर विभोर हो जाते हैं, आनंद के अश्रु प्रवाहित होती रहती है और निरंतर उनके चरणों का ध्यान करते हैं। कौन? वो परब्रह्म श्री कृष्ण, जिसे वेद कह रहा है कि श्री कृष्णो हवै परमम दैवतम। इससे समझ लो महिमा, और इससे आगे क्या आपको जानना शेष है। जब परब्रह्म जिनकी आराधना करते हैं, परब्रह्म जिनके अंडर में है, जिनके वश में है, जिस प्रेम शक्ति के वश में है, जिस कृपा शक्ति के वश में है, वो है सर्वेश्वरी श्री राधा रानी। इसका नाम आंवला नवमी क्यों हुआ, अक्षय नवमी का? कि ब्रह्मा जी को जब राधा रानी के श्री चरणों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो ब्रह्मा जी अत्यंत आनंद में मग्न हो गए और आनंद से उनकी आंखों से, उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगी, और वो अश्रु की बूंद जहां पर गिरी वहीं आंवला उत्पन्न हो गया। इसीलिए इसका नाम पड़ गया आंवला नवमी। और आंवला तो आप जानते ही हो भाई, कितने औषधीय गुण हैं उसमें, बहुत महिमा है आंवले की, बहुत फायदे हैं। जो सबसे बड़ा फायदा ये है, एंटीऑक्सीडेंट है, जो मतलब लाइफ स्पैन को इंक्रीज करता है, शरीर में जो भी अंग क्षय होते हैं उसको बचाता है। आंवला सेवन इसलिए करना चाहिए, त्रिफला का वर्णन है आयुर्वेद में, आप सभी जानते ही होंगे। और आंवला इतना महत्व है हमारे शरीर के लिए, जो वात पित्त कफ, ये जो 3 दोष हैं हमारे शरीर में, रोग कब होता है? जब ये वात पित्त कफ अनियंत्रित हो जाते हैं। इसको नियंत्रित करता है, इसको ठीक करता है कौन? आंवला। तो मानो भक्त ये कहना चाहता है कि जब तू सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के चरणों में, श्री चरणों का ध्यान करके आनंद से आंसू बहाएगा, जैसे आंवला तेरे त्रिदोष को ठीक कर देता है, ऐसे ही वो प्रेम जैसे आंवला रूपी फल तेरे त्रिदोष को ठीक कर देता है, वैसे ही जब राधा रानी के लिए तुम आंसू बहाओगे, उनके प्रेम में आंसू बहाओगे, तो तुम्हें वो भक्ति मिलेगी, वो प्रेम मिलेगा, जिससे तुम जो 3 तापों से तप रहे हो, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, इन 3 तापों का नाश हो जाएगा। जो माया के 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजो गुण, तमो गुण, इन 3 गुणों का नाश हो जाएगा। कब? जब आप सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के श्री चरणों का ध्यान कर कर आनंद से आंसू बहाओगे, तब जिसे आंवला रूपी औषधीय गुण वाला फल उत्पन्न हुआ, ऐसा करने से श्री कृष्ण रूपी भक्ति रूपी फल, श्री कृष्ण के श्री चरणों का भक्ति रूपी फल आपको मिलेगा, जिससे माया समाप्त हो जाएगी। जैसे आंवला आपके शरीर को ठीक करता है, शरीर से जो पीड़ित हैं, शरीर से जो दुखी हैं, वात पित्त कफ, जिनका ये अनियंत्रित है, जिससे कारण रोग उत्पन्न हो रहा है, जैसे वो शरीर को ठीक करता है, ऐसे ही सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के श्री चरणों का ध्यान करने से, ऐसे ही सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के चरणों का ध्यान करने से भक्ति रूपी फल मिलता है, वो प्रेम रूपी फल मिलता है, जिससे जीव के जो दुख हैं, जो माया से वो आक्रांत है, माया से पीड़ित है, माया से दुखी है, वो माया हट जाती है और जीव सदा पश्यन्ति सूरयः तद विष्णु परमं पदम। जैसे ही भक्त सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के श्री चरणों का ध्यान लगाता है,
उसके 3 कर्म जो हैं, संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण, इन तीनों कर्म का नाश हो जाता है। वो कर्म बंधन से मुक्त होकर सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के धाम में, सर्वेश्वर श्री कृष्ण के धाम में प्रिया प्रीतम के साथ विहार करता है। ये महिमा है चरण रज की, ये महिमा है इस दिन की। और सौभाग्यशाली है वो जीव जो निरंतर सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के श्री चरणों का ध्यान कर रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं। परम सौभाग्य। और वो ऐसे भक्त को देखिए, अपने लिए कुछ सोचना नहीं चाहिए। संसार में भोले भाले जीव कहते हैं दिन रात ये भगवान का चिंतन कर रहा है, क्या खाएगा क्या पिएगा। उन मूर्खों से पूछो, जब बच्चा 9 महीने गर्भ में था तो तुम उसको क्या दे रहे थे क्या? जब बच्चा 9 महीने गर्भ में था तो उसका कौन वहां पर देखभाल कर रहा था भाई? तुम्हारी अम्मा कर रही थी या तुम्हारे अप्पा कर रहे थे? कैसे कैसे यार लोग प्रश्न करते हैं कि दिन रात तो भगवान का गुण गा रहा है, क्या होगा इससे, खाएगा क्या? अरे जो भगवान, जो लोग गुण नहीं गान करते हैं, ऐसे पक्षियों का भी पेट भरने वाला विश्वंभर जो भगवान है, वो अपने शरणागत का उपेक्षा करेगा? ये तो आपका अविश्वास और आपके क्या कहें कुसंस्कार है। जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके कुसंस्कार हैं, उनको विश्वास ही बिल्कुल नहीं है। अरे जैसे संसारी एक अधम जीव जिससे तुम शादी कर लेते हो, उसको जानते भी नहीं हो, शादी कर लिया, वो तुम्हारा जिंदगी भर का ठेका ले लेता है, और भगवान ठेका नहीं लेंगे। जो भगवान का चैलेंज है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, गीता 9:22। भगवान कह रहे हैं, चैलेंज है भाई भगवान का। लेकिन होते हैं भाई कुसंस्कार, जिनके कुसंस्कार जितना अधिक होगा वो भगवान की ओर नहीं चल सकता। डाउट यही करेगा कि दिन रात तुम भगवान का गुण गा रहे हो, पेट कैसे भरेगा? वो यही सोचता रहेगा। क्या किया जाए भाई, उसका कुसंस्कार है, वो विवश है। एक्चुअली उसमें उसका दोष क्या कहोगे, वो विवश है, उसके कुसंस्कार है। इसलिए ऐसे लोगों की बात मत सुनो। जब भगवान ही आपके 9 महीने गर्भ में रक्षा किए थे, और कौन रक्षा कर रहा था भाई? इतने छोटे से जगह में अंधकार, पूरा अंधेरा है, और 9 महीने उल्टे टंगे हो, उसमें 9 महीने आप उल्टे टंगे रहते हो, वही भगवान ही तो देखभाल करते हैं। वही भगवान आपको जीवन दिए हैं, भगवान आपके कर्मों को नोट कर रहे हैं। और जिस मुख से आप कह रहे हो ना ये बात कि केवल राम राम श्याम श्याम करने से क्या होगा, ये जो कह भी रहे हो वो शक्ति भी भगवान दे रहे हैं। बस दुर्भाग्य इतना है कि आपका कुसंस्कार प्रबल है और आप नहीं मानते हो भगवान को। इसलिए जो भी साधक ठीक से साधना करना चाहते हैं, देखो जब आप साधना करोगे लोग आपको क्या कहते हैं, मतलब उससे विमुख करेंगे, दूर करेंगे कि तुम भक्ति न करो, संसार में ही रहो, उनके जैसे ही रहो। वही तुम्हारा टेस्ट होगा कि आप किसकी बात मानते हो, वेद की, गुरु की, या इन संसारियों की। इसलिए ठीक से साधना करना है, विश्वास होना चाहिए। विश्वास करो, श्रद्धत्स्वतात, श्रद्धत्स्व, श्रद्धा बढ़ाओ। बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के साधना नहीं होगा। और जो जीव साधना कर लिए वही तुलसी, सूर, मीरा, नानक, तुकाराम, कबीर ये सब बन गए, और हम और आप अविश्वास करते रहे, 84 लाख में घूम रहे हैं। किसका लॉस है बताओ? विश्वास करो, भगवान का चैलेंज है भाई, विश्वास करो। जब आप संसारी जीवों पर विश्वास कर लेते हो, संसारी उस पति पर विश्वास कर लेते हो जिसके साथ कोई मतलब नहीं, आज तक देखे भी नहीं हो, पता नहीं वो कैसा है, क्या है, पता नहीं उसका कहीं और अफेयर होगा, कुछ नहीं मालूम, फिर भी वो लड़की वहां चली जाती है और वो पति उसका जिम्मेदारी लेता है, जीवन भर उसका पालन पोषण करता है। जब संसारियों पर इतना विश्वास है, भगवान पर नहीं है, ये तो दुर्भाग्य है आपका। इसलिए विश्वास बढ़ाइए और एक बार विश्वास पूर्वक साधना कीजिए, तब जो आपको रस मिलेगा वो आप स्वयं ही अनुभव कीजिएगा। दिव्य रस, दिव्य आनंद, भगवान का दिव्य दर्शन, जिससे सदा को माया चली जाएगी। समस्त प्रकार के ये त्रिगुण, ये जो सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, त्रिताप, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, त्रिकर्म,
संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म, पंचकोश, पंचक्लेश आदि सब कुछ समाप्त हो जाएंगे और सदा को तुम उस आनंद में ओतप्रोत रहोगे। विश्वास कर लो इस वाणी पर। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी को ही अपना मान लो। ही भी लगाओगे तो कल्याण नहीं होगा, क्योंकि शरणागति 100% करनी है, एक के ऊपर विश्वास। आज तक भगवत प्राप्ति इसीलिए ही नहीं हो पा रही है, विश्वास में कमी है। जिस दिन जीव को विश्वास हो गया कि इस दरबार में मेरा कल्याण हो जाएगा, उसे कुछ नहीं करना है, कल्याण उसका हो जाएगा। विश्वास की कमी है, विश्वास बढ़ाओ। साधना से ही विश्वास बढ़ेगा। ज्यादा से ज्यादा भक्तों का चरित्र सुनो, सत्संग करो, तत्व ज्ञान श्रवण करो, इससे विश्वास होगा, अवश्य होगा। बस सुनना कंटिन्यू करो। और आज देखिए नाम है इस पर्व का अक्षय नवमी। आज के दिन आप जितना भगवान का स्मरण करोगे, भगवान के निमित्त, गुरु के निमित्त सेवा करोगे तन मन धन से, उसका फल अक्षय होगा, अनलिमिटेड होगा। इसलिए अवश्य आज ज्यादातर अपना मन, वैसे तो रोज लगाना ही है निरंतर, लेकिन एक पर्व का भी क्या होता है, महत्व होता है। जो जीव कहते हैं कि ऑफिस में वर्क है, ये है वो है, तो उनके लिए कहा जा रहा है भाई आज का दिन कम से कम साधना तो कर लो, क्योंकि आज का फल अक्षय होगा। इसका जो भी आज आप साधना करोगे ये क्षय नहीं होने वाला। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान को ही अपना मानिए। यही हमें इस पर्व से सीखना है। बोले लाडली लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। राधे राधे।